हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं इंटीग्रल पार्ट 2। ठीक है, महासंग्राम है आज, क्योंकि कल मैंने आपको बेसिक और जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, आज आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चंस में कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, कब किस तरह अप्लाई करनी है। और दूसरी बात ये, क्वेश्चंस के साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी देने वाला हूँ समझाने, आपको आज क्लास वर्क भी मिलने वाला है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम इंटीग्रल पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट 2 में सबसे पहले हमने क्वेश्चन उठाया था इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ब्रैकेट में है x की पावर n+1। ठीक है, क्वेश्चन क्या मिला, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x और ब्रैकेट में x प्लस x की पावर n+1। अब करना क्या है, आपको क्या करना है, इस जगह पर करना ये है आपको कि आपको क्वेश्चन पहचानना है कि यही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन को पहचानना और पेपर टाइम में उस बात को ध्यान रखना कि सर ने क्या बोला था और क्या करना है आपको। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या करना है, क्यों करना है और कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का सर ने बताया था, इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बुक में अक्सर होता क्या प्रॉब्लम, बुक देखते हैं तो हमें क्वेश्चन ध्यान आ जाता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमें नहीं आ रहा होता है विदाउट बुक, और बुक रख के अगर करते हैं तो हमें हर क्वेश्चन आ रहा होता है। उसकी प्रॉब्लम यही है कि हम क्वेश्चन के टाइप्स को नहीं पहचान रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन के टाइप को पहचान लेंगे तो हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब पहचानें कैसे, वो आपको मैं पहचान देने चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में x की पावर n है, इस टाइप में आपको बहुत सारे वर्क दे सकता हूँ। ये आपका बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, x की पावर 4+1। ठीक है, इसी प्रोसेस पे है। दूसरा क्वेश्चन जो है dx अपॉन x और ब्रैकेट में x की पावर 3/2+1। ये क्वेश्चंस क्या हैं, सिमिलर है। अब इन क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस में कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही कि नहीं दिख रही है, दिख रही ना, क्या दिख रही है कि हर क्वेश्चन के ब्रैकेट में के बाहर क्या x है और ब्रैकेट के अंदर x जो है उस पर कोई पावर चली हुई है। ब्रैकेट के बाहर x है और ब्रैकेट के अंदर जो x है उस पर पावर चढ़ी हुई है, तो एक तरीका इसका अपना अलग होता है। ये एक अलग टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि अंदर जो ब्रैकेट के अंदर x की पावर है उस पावर को एक रिड्यूस कर लो, यानी कम कर लो। क्या कर लो, एक कम कर लो। जैसे आपकी x की पावर 4 है, अगर पावर 4 को कम करेंगे आपने x3, x की पावर 3/2 से कम करेंगे तो x की पावर 1/2 आएगी। x की पावर 7 से माइनस करेंगे तो x की पावर 6 आएगी, और x की पावर 2 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, x आने वाला है। तो एक पावर कम करके जो नंबर आपके पास आया उसी नंबर से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। बस इतनी छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान कर लो, पूरे सारे क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या आपको बताया कि यहाँ जो नंबर है x की पावर n, इसकी एक पावर क्या करनी है, हमको कम कर लेनी। तो x की पावर n से कम हुआ तो n-1 dx अपॉन, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा बेटा x की पावर n-1 इंटू x, ब्रैकेट में x की पावर n+1। बस भाई क्या बताया आपको, ये बातें जल्दी आपको समझ में आती है। यहाँ x की पावर 4 है तो x की पावर 4 से कम हुआ x की पावर 3, x की पावर 3/2 से कम कर दिया x की पावर 1/2, x की पावर 7 से कम हो गया x की पावर 6, x की पावर 2 से कम हो गया x। जो भी आया
उसी से आपको क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी अंश और हर दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। सेम वही कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दी बेटा यहाँ पर। और अब क्या मिला आपको कि आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा n-1 मल्टीप्लाई x, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है n-1 प्लस n, और सॉरी 1 है यहाँ पर 1 है और 1 1 कैंसिल, क्या गया आपके पास x की पावर n। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें x की पावर n-1 dx अपॉन में क्या मिल गया x की पावर n ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्वेश्चन को लेट करेंगे, x की पावर n इज इक्वल टू t। और कल आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में जिस चीज को हम लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएशन नेसेसरी है, करना ही करना है, आपको करना ही करना है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स किसका करने चले हैं, x की पावर n का। यहाँ भी डी बाई डी एक्स किसका करेंगे आप, t का। तो यहाँ पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर आगे आ गई और पावर से माइनस, यही डिफरेंशिएशन होता है। जब भी किसी नंबर का डिफरेंशिएशन होता है तो उसमें क्या होती है, नंबर मतलब वेरिएबल्स जिसमें x की कोई पावर हो, उस पावर को हम क्या करते हैं, जैसे x की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है, पावर से माइनस हो जाता है। ये कहां से, डिफरेंशिएशन का रूल है। ठीक है बेटा, बस नहीं। और यहां पर dx इज इक्वल टू कितना, dt। तो आपके पास क्या आ गया बेटा, x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n dt। अब आप सोच रहे हो 1 अपॉन n क्यों कर दिया, हमें नीड क्या है, हमें नीड थी x की पावर n-1 dx, तो मैंने वो बना दिया x की पावर n-1 dx। तो अपने पास क्या बन गया बेटा, इसकी जगह पर ये आने वाला है, और ये जो नंबर आता है इसको इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर लिखा जाता है ऐसे, और ऊपर वाला क्या बन गया dt, और नीचे क्या बन गया t ब्रैकेट में t प्लस 1। इसी को ऐसे लिखा गया 1 अपॉन n, ऐसे रखा, ऊपर आपका dt भी ऐसे रहा, नीचे मैंने क्या कर दिया, t से मल्टीप्लाई करा दिया। अब कोई लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में दो पार्ट में डिवाइड करते करते, मैं दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, t का मल्टीप्लाई t में होगा तो t स्क्वायर प्लस t। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है बेटा कि यहाँ t के साथ जो कोएफिशिएंट है, बट यहाँ कंडीशन है इसके साथ कोई नंबर नहीं हो, तो यहाँ पर जो t है इस t के साथ जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट का हाफ करके ऐड करा जाता है, उतना ही सेपरेट, मतलब जितना मैंने आपको दिया उतना ही आपसे वापस ले लिया। मैंने अगर आपको हाफ का स्क्वायर दिया तो हाफ का स्क्वायर आपसे वापस भी ले लिया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करा और इतना ही माइनस कर दिया। ठीक है, क्या हम देखने मिला हमें 1 अपॉन n ऐसे रहा बेटा, dt ऐसे रहा, और नीचे इतना आपका हमेशा फार्मूला तैयार हो जाएगा, कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab है। 2ab किस बेस पर, जैसे हम लिखो 2at है और b की वैल्यू 1/2, तो 2 2 कैंसिल ना, ये 2ab ही है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपको इसको क्या लिखना है, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का, बस नहीं। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसकी फार्मूला होता है बेटा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये आपकी लास्ट लाइन चल रही बेटा, क्या आपके पास समझ आ रही है, समझ आ रही है ना, समझ में आ रही है, यस आ रही, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका 1 अपॉन बेटा n ऐसे ही रहा, ठीक है, और यहाँ पर अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 है, तो 1/2 इंटू ए की वैल्यू 1/2 log, अपने पास जो फार्मूले का x है ये अपना x का वर्क कर रहा है, कौन, t प्लस 1/2 और माइनस a का मतलब 1/2, और नीचे आ गया t प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इस माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, नीचे हाफ में हाफ ऐड हो गया, ठीक है, दो हाफ प्लेट मिलती है तो क्या बन जाती है, एक फुल प्लेट, दो हाफ मिलके क्या बन गया, एक फुल बन गया। तो आपके पास क्या बन गया बेटा, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/n log t अपॉन t प्लस 1। बात समझ आ रही बेटा, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई सर, 1 मिनट,
ठीक है। अब क्या करना, आंसर पे आ चुका है, आंसर में टी की वैल्यू पुट करनी। टी मैंने किसे लेट किया था, टी हमने लेट किया था इससे बेटा, तो यहीं वापस आ जाना। आपको कहाँ वापस आना है, x की पावर n में। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका है, 1/n, ठीक है। क्या आ चुका अपने पास, 1/n, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, log x की पावर n अपॉन में x की पावर n प्लस 1 प्लस सी। बात सुन रही है। अब इसी टाइप में आपको ये करने हैं बेटा, ये आपको प्रैक्टिस शीट मिल रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो रोक करके आप इसे कैसे भी करो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी की नहीं, बढ़ानी ना, तो बढ़ानी है, फिर क्वेश्चन नोट करिए आप, और इन्हें नोट करके ये मेथड मैंने बोला मेरे में, मैं कहिए तो एक और अप्लाई कर दूँ, थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ आपको। कौन सा, कोई भी दिखा दूँ। सपोज करो आपको ये ऐसे क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो पहले यही दिखा दूँ। तो यहाँ पर हमने क्या नोट करा, dx अपॉन x, और ब्रैकेट में x की पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है। क्या बताया आपको कि यहाँ जो पावर है उसको एक कम कर लो, 3/2 से जब बचा 1/2, उसी 1/2 से क्या करा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, x की पावर 1/2 dx, और नीचे भी आ गया x की पावर 1/2 इंटू एक्स, ब्रैकेट में x की पावर 3/2 प्लस 1, इनटू में पावर ऐड हो जाएंगी बेटा, तो ऊपर आएगा x की पावर 1/2 dx अपॉन x की पावर 3/2, और अंदर भी आ गया x की पावर 3/2, और अंदर भी आ गया x की पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करा था हमने, लिख किया था x की पावर 3/2 इज इक्वल टू t, तो क्या करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और d बाई dx करा गया, तो x की पावर 3/2 का इक्वल टू dt अपॉन में dx, तो पावर क्या हो गया बेटा, आगे आ गई, और पावर से क्या हो गया, माइनस हो गया, और dx में यहाँ भेज दिया गया इक्वल टू dt, तो यहाँ 3/2 से 1 माइनस हो बेटा, ये 3/2 है बेटा, तो बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू 2/3 dt। तो क्या करना है आपको, x की पावर 1/2 dx को हमने क्या कर दिया, 2/3 dt अपॉन t, ब्रैकेट में t प्लस 1, दिखा दिखा कि नहीं दिखा आपको, सिमिलर आया कि नहीं आया। इनमें से कोई भी क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन सिमिलर हो गया, अब सिमिलर का मतलब ये स्टेप जो मैंने करी हैं सारी स्टेप्स होनी है, ठीक है, ठीक है। मेथड क्लियर है, इस मेथड को अप्लाई करके इन्हें सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके बताएं आपको आया ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो बेटा ये हमारा नया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पहले आप मेथड समझ लीजिए, ठीक है। मेथड समझिए और उसको देखिए, और कहीं पर भी डाउट हो बेटा तो रिप्लाई जरूर करें, ताकि हम मुझे भी पता चले मैं कहाँ पर क्लैरिटी आपको नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जो बता रहा हूँ मुझे तो लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक तभी चल रहा है जब आपके लिए ठीक होगा, अदरवाइज ठीक नहीं है बेटा। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, नेमिंग कोई कर लेंगे अपने हिसाब से ABC, और जो ये साइन का कोएफिशिएंट है इसको कहाँ ले जाना है, परपेंडिकुलर में, और कॉस के कोएफिशिएंट को कहाँ ले जाना है, बेस में। साइन के कोएफिशिएंट को परपेंडिकुलर, कॉस के कोएफिशिएंट को बेस में, और ये आ गई आपकी हाइपोटेनियस, यानी कण आ गया कितना, a² प्लस b²। बस नहीं, अब आप क्या करोगे, यहां से इस एंगल को थोड़ी देर अल्फा मान लेंगे, साइन अल्फा, तो लंब बटे कण या परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइट है a, हाइपोटेनियस है √a² प्लस b², और जो cos अल्फा है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कण होने जा रही है,
तो ये अपने पास आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये मैंने क्यों करा उसका रीजन देने जा रहा हूं आपको। यहां पर क्या करना है आपको, जो साइन और कॉस के कोएफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके आपको क्या करना, ऐड कर लेना है। स्क्वायर साइन का कोएफिशिएंट ए उसका स्क्वायर, कॉस का कोएफिशिएंट बी उसका स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट जो भी आ जाएगा। यहां पर आपके कोएफिशिएंट ए बी हैं तो सॉल्यूशन आगे नहीं हो रहा। अगर यहां नंबर होते आपके, क्या नंबर होता है, यहां 2 होता और यहां 3 होता तो तुरंत आप कहते 2 का स्क्वायर 4, सपोज तो ऐसे होता रूट में यहां 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आप क्या करते 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 कर देते। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा उसी से हर यानी डिनोमिनेटर में गुणा व भाग करने पर क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस में करने जा रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर्स में। डिनोमिनेटर्स कहाँ है, ये है आपका डिनोमिनेटर्स, इसमें करने जा रहे हैं। किससे करने जा रहे हैं, तो ऊपर आपका dx और नीचे आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में भी आ गया रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ गया a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला अंदर जाने के लिए कह रहा है और ये कह रहा मुझे बाहर जाना है। ठीक है, दो है, दोनों दो सगे भाई है और ये वाला भाई क्या कर रहा मुझे अंदर जाना है और ये वाला भाई क्या कर रहा मुझे बाहर जाना है, तो इसे हम बाहर भेज दे रहे हैं और जो अंदर जाना उसको अंदर, जबरदस्ती नहीं बता। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो आया निकला उसको 1 अपॉन करके लिखा जाता है। ठीक है, और ये अपॉन में अंदर जाने वाला है तो ये इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये किसके अपॉन में जाएगा सबसे पहले, इसके अपॉन में, फिर ये इसके अपॉन में, तो ऐसे लिख देना पड़ेगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ क्या था साइन x प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है cos x। अब हमने क्यों निकाला था, अब आपको समझ आ गया होगा। a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने क्या लिखा साइन अल्फा और b अपॉन इनको क्या लिखने वाला हूँ cos अल्फा। तो इस बेस पर अपने पास आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपने पास क्या बेटा dx अपॉन ये बन गया अपने पास क्या साइन अल्फा इंटू साइन x प्लस आ गया अपने पास क्या cos अल्फा इंटू cos x। बस है ये आइडेंटिटी है बेटा अपने पास, कौन सी cos x इंटू cos अल्फा प्लस साइन x इंटू साइन अल्फा। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। आपने पढ़ा होगा cos a प्लस b cos a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b के फार्मूले, उन्हीं फार्मूलों से चुराया गया फार्मूला कौन सा है बेटा x माइनस अल्फा। तो इस जगह पर आपका केवल cos x माइनस अल्फा, प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले प्लस आता है। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx अपॉन cos ब्रैकेट में x माइनस अल्फा, तो ये अपॉन में जो चल रहा आपका 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos जैसे 1 अपॉन cos 1 ना हो तो भी 1 मान लो कि 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो ये बन गया इंटीग्रेशन sec ब्रैकेट में x माइनस अल्फा dx। ठीक है, अब sec x का फार्मूला क्या होता है बेटा, sec x का फार्मूला क्या है, यहाँ पर अप्लाई करना है आपको। sec x का फार्मूला क्या होता है, अप्लाई करना है ना आपको। तो sec x का फार्मूला क्या होता है हम इस पे चर्चा करेंगे इधर बेटा पार्ट 2, तो क्वेश्चन का भी पार्ट सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ना बेटा, और इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे थे हम लोग sec x माइनस अल्फा। sec के दो फार्मूले हैं, sec x का इंटीग्रेशन बेटा एक होता है ठीक है log sec x प्लस tan x और एक होता है log tan x by 2, आपकी इच्छा जो लगा दो। ठीक है, जैसे मैं लगाने जा रहा हूं log sec
ब्रैकेट में x माइनस अल्फा प्लस टेन ब्रैकेट में x माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ठीक है। और ये जरूर लिख देना कि वेयर यानी जहां अल्फा की वैल्यू कितनी थी, तो अल्फा की वैल्यू 10 की वैल्यू क्या होती है 10 इनवर्स परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी अपनी a और बेस कितना b, क्या गया पास में आई। क्वेश्चन फिनिश हो चुका बेटा, आपका क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो करनी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम आपको मैं दे रहा हूं dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या करना है, अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, कोएफिशिएंट ही नहीं है। कोएफिशिएंट होता है वन मानेंगे, इसका वन और यहाँ पर वन कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ भी कोएफिशिएंट दिख रहा है। अब प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन मिलता है तो आपको मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट तभी यूज सफल हो पाएगा आपका। इस यूज सफल तभी होगा जब आप क्या करोगे, इसको सही ढंग से पेश करोगे। मैंने क्या बोला, साइन के कोएफिशिएंट को परपेंडिकुलर लंब बनाया और कॉस वाले को बेस में ले गया। तो आपका जो भी क्वेश्चन मिले उसको ऐसे ही करें। अगर आपने गलती से इसको इधर कर दिया बेटा, इसको इधर कर दिया, तो आपका मालूम क्या होगा, क्वेश्चन ही गलत होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ पर साइन ए प्लस बी का या साइन ए माइनस बी फार्मूला बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपका आएगा कॉसेक, फिर आप कहोगे सर ने बताया सेक, मेरे तो आ गया कोसेक। तो बेटा जब सर के विपरीत करा आपने तो कुछ नया मिलेगा, लेकिन आंसर वो भी गलत नहीं होगा, तरीका वो भी राइट होगा, कि आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा न्यू क्वेश्चन विथ न्यू कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है बेटा। आप अगर प्राइवेट राइटर की बुक देखो तो इनसे एक चैप्टर फिनिश हो गया होगा। जैसे हर्षरूप की बुक में 7P या 7O था जो मैंने बताया, अभी उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। आपको मेथड के थ्रू एक्सरसाइज जारी है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में तो कम प्रॉब्लम है, इसलिए मैं प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ही लेना चाहिए था। तो अब अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। क्या करना है आपको, करना क्या बेटा, आपको मेरी एक बात ध्यान कर लेनी, अब ध्यान कर लेनी, बहुत अच्छे। टाइम कितना बचा बेटा, आज कितनी हो गई, यस, कितने दिन बचे, उंगलियों में गिन सकते हैं, ठीक है। उसमें भी 2 ही 3 दिन आपको मैथ पढ़ने को मिलेंगे, फिर आप मैथ पढ़ना भी चाहोगे बेटा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपको छोड़ेगी नहीं, ध्यान रखें, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से समझ लें क्या करना है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी स्क्वायर में स्क्वायर आइडेंटिटी कहते हैं इसको हम लोग, स्क्वायर आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर आए कॉस स्क्वायर आए, या साइन कॉस दोनों का स्क्वायर आ जाए, या होल स्क्वायर आ जाए, ऐसी कंडीशन में क्या करना, आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेते ही क्वेश्चन आपका बहुत सस्ते वे में निपट जाएगा और बहुत ही हल्का नजर आएगा, आपको बहुत फील महसूस होगा, आपको लाइट फील करेंगे आप, ठीक है। बहुत लाइट फील करेंगे कब, जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। स्ट्रेस नहीं जाना, स्ट्रेस में उन्हें देना है, किसको, मैथ को, हमें स्ट्रेस में नहीं आना। तो अपने पास क्या है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, क्या बोला आपसे कि स्क्वायर आइडेंटिटी है, याद कैसे रखोगे कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। स्क्वायर आइडेंटिटी में क्या करना है आपको, कि आपको जैसे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आया, तो चाहे आप कॉस स्क्वायर कॉमन लो या साइन स्क्वायर कॉमन, आप किसी एक को कॉमन ले सकते हैं। और मैंने कॉस स्क्वायर, मुझे प्रेम है कॉस स्क्वायर से, तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, आपको प्रेम साइन स्क्वायर से, आप साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए।
तो यहाँ पर बचा क्या बेटा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कॉमन नहीं होगा बेटा, और जहाँ कॉमन नहीं होता है उसके अपॉन में लिख दिया जाता है। ठीक है, जबरदस्ती कॉमन, हमारी भाषा में कहते हैं जबरदस्ती कॉमन, कॉमन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कॉमन हो गया, बट यहाँ कॉमन नहीं, जहाँ कॉमन ना हो और जिसे कॉमन लिया वो उसके अपॉन में उतर जाता तुरंत। समझ रहे हैं? तो अब क्या करना है आपको, ये कॉस जब ऊपर जाने वाला तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या बनने वाला बेटा, और नीचे ए स्क्वायर, और ये बन गया बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है आपको, जो आपका सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स था, ठीक है, अब क्या करना आपको, ए स्क्वायर ऐसे रहेगा और इसको लिखेंगे आप बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, राइट है, ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। तो अब बेटा रिलेट क्या करोगे, बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो टेन एक्स का क्या होने वाला बेटा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये बी अपॉन में उतार देंगे बेटा वहां पर, वन अपॉन बी, एक लाइन बचा ली बेटा मैंने अपनी। ठीक है, एक लाइन बचा ली। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आकर के सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई है, वन अपॉन बी इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जाएगा, ऊपर आ जाएगा डी टी, और नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आइडेंटिटी है इनवर्स वाली, कौन सी, टेन इनवर्स की। क्या आइडेंटिटी थी, तो वन अपॉन ए, बी पहले स्टूडेंट था, वन अपॉन ए, और यहाँ था टेन इनवर्स टी अपॉन अपने पास ए है, तो आपको क्या करना है, वन अपॉन ए बी, टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, तो बी टेन एक्स अपॉन ए। बात सुनाई बेटा, समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है बेटा। भाई विवेक मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराओ नहीं बेटा, समझो समझो। ठीक है, अब नए क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ये भी सेम है बेटा। अब यहाँ पर स्क्वायर अलग अलग चला तो वहाँ होल स्क्वायर चला, बस इतना डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ स्क्वायर अलग अलग था, इसीलिए कहा इनको स्क्वायर आइडेंटिटी के बेस पर याद करो। क्या याद कर लिया कि स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं, उस बेस पर इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर भी आपने कॉन्सेप्ट अपना वही लगाया, कौन सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज करा, क्या यूज करा, कॉमन, तो वहां भी कॉमन लिया। किससे क्या कॉमन लिया, साइन या कॉस, लेकिन मैं क्या लेने वाला हूं, कॉस। मैंने यहां भी कॉस लिया, वहां भी मैंने कॉस ही कॉमन लिया। तो जब स्क्वायर के अंदर से कॉमन हो रहा बेटा तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा। और यहां पर देखिए आपका 2 साइन एक्स के अपॉन में क्या, यहां तो कॉमन नहीं हुआ ना, तो इसके अपॉन में आ गया, और यहाँ क्या गया 3 का होल स्क्वायर। ये कॉस ऊपर गया, क्या बन गया बेटा, तो बन गया अपने पास सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और यहाँ क्या बन गया अपने पास 2 टेन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लेट करना है। क्या लेट करना है कि 2 टेन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू टी। ठीक है, और लेट करने के बाद क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन जरूर करिए, डिफरेंशिएशन जरूर करिए। तो आपने डी बाई डी एक्स 2 टेन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। 2 ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, और नंबर है जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या 0 हो जाता है, और 0 मैं लिखता नहीं बेटा। और dx को मैं इधर ले आया इक्वल टू dt चल रहा है। नीड क्या, हमारी नीड है सेक स्क्वायर एक्स dx, तो हम नीड अपनी बनाते हैं कि हमें जो जरूरत है उतना ही यूज करो, तो 1/2 dt बन गया। अब क्या करना है, अब इसमें आ जाओ कि आपको इसकी वैल्यू 1/2 dt है, तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया बेटा, और बन क्या गया dt अपॉन में क्या बन गया t स्क्वायर।
dt अपॉन टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को कहाँ लेंगे हम लोग, ऊपर लाने क्या होने वाला है, उसका साइन चेंज होने वाला है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बेटा, नहीं समझो बड़ी बन जाएंगी। ठीक है, एक छोटा फुआ कैंसर बन जाता है, उसी तरह ये भी प्रॉब्लम समझो, छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो 1/2 टी की पावर -2 dt, तो 1/2 ऐसे रहा बेटा, और यहाँ वही कॉन्सेप्ट लग गया, टी की पावर -2 + 1/-2 + 1 इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फार्मूला अप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला बेटा आपको कि यहाँ पर -1 आएगा, उस माइनस को मैं कहाँ लिखने वाला हूँ, बाहर 1/2, और यहाँ पर जो t की पावर आएगी -1, इसी को ऐसे लिख दिया -1/2 t। फाइनल हो गया बेटा। अब क्या करोगे, +c कर दोगे, इक्वल में -1/2, और t की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, ये क्या है 2 tan x + 3 ब्रैकेट क्लोज। बस नहीं बेटा, बस नहीं। क्या सिमिलरिटी देखी, यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर था, यहाँ होल स्क्वायर है, लेकिन हमने क्या बोला, स्क्वायर है, इसका मतलब कॉमन ही लेना है, चाहे वो साइन स्क्वायर आए या कॉस स्क्वायर आए, दोनों पर आ जाए। यहाँ पर भी साइन कॉस था, यहाँ भी साइन कॉस। अब आप सोचो, बोल तो रहे साइन पर भी हो, तब भी कॉस पे भी, कॉस का भी देख लो बेटा। ठीक है, एक क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, dx अपॉन 1 + 1 कर लो या 4 कर लो, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर x, कितना भी हो सकता है, 9 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो। ठीक है, कर क्या तो बुक वाले देंगे बेटा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है कि आपको dx ऐसे रहेगा, और यहाँ से cos स्क्वायर x कॉमन। ठीक है, तो cos स्क्वायर x क्या कॉमन है, नहीं है ना, क्या कहते हैं इसे हमारी भाषा में, जबरदस्ती कॉमन। तो यहाँ पर तो कॉमन हो जाए, बट यहाँ कॉमन नहीं होगा ना, और जहाँ कॉमन नहीं होता उसके अपॉन में लिख दिया जाता है, किसको, जो कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, cos स्क्वायर, वो कहाँ जाने वाला है, इस 4 के अपॉन में। अब ये cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये cos कहाँ, यहाँ ऊपर, तो ये cos जब ऊपर आ गया तो क्या बन गया बेटा, sec स्क्वायर x dx, और नीचे क्या बन गया, नीचे भी सेक बन गया, क्या बन गया 4 sec स्क्वायर x + 1। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए तो आपको एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगी कि यहाँ पर भी tan बना था, यहाँ भी tan बना था, पर यहाँ क्या बन गया, sec स्क्वायर। ऐसी छोटी छोटी बातें नजरअंदाज नहीं करी जाती हैं, उनको ध्यान दिया जाता है कि उन पे क्या होने वाला है। अब अगर यहाँ भी tan हो तो tan को ही मानने पर तो निकलेगा बेटा वो, उसका जो डिफरेंशिएशन हुआ, तो आपको क्या करना है कि अपने पास यहाँ पर sec स्क्वायर x dx + 4, और sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x + 1, और क्या कर दिया गया, sec स्क्वायर x dx ऐसे रहा, नीचे 4 का ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला बेटा अपने पास 4 + 4 tan स्क्वायर, ये जो 4 आएगा उसके साथ ये ऐड हो गया, तो क्या आ गया अपने पास 5। ठीक है, और प्लस 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं बेटा कि नहीं लिख सकते, 4 tan स्क्वायर x आया था, जिसको मैंने 2 tan x का होल स्क्वायर कर दिया। चाहे तो बेटा अगर इसको हम √5 का स्क्वायर लिख दें, कोई प्रॉब्लम, क्यों लिख दें, आपके माइंड में क्यों लिख दें, हम ऐसा ही क्यों करें, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी बनी, कहाँ गई बेटा, खो गई खो गई खो गई खो गई खो गई, नहीं मिलेगी क्या, ये सामने रखी हुई है dt अपॉन a स्क्वायर + t स्क्वायर, ऐसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा बनता नजर आ रहा है, इसे t मान ले तो ये ऐसा निकल जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर अपने पास क्या है बेटा, 2 tan x = t। तो अभी क्या होता है, जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन जरूर होगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2d/dx tan x = dt अपॉन में dx। अब tan x का क्या था बेटा, अपने पास sec स्क्वायर x dx, और 2 को कहाँ उतार दिया, उधर 1/2 इक्वल के उस तरफ ले चलिए, और ये 1/2 कहाँ निकल, रूट से बाहर। ठीक है,
क्या बन रहा बेटा अपने पास, ऊपर dt बन गया, नीचे √5 जैसा था वैसे ही रहा बेटा, और ये अपने पास बन गया t²। क्या बन गया बेटा, t²। बना नहीं बना। अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली a²। क्या बना था 1/a tan इनवर्स, तो यहाँ पर भी अपने पास बनने वाला क्या 1/2 a की वैल्यू √5, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स t/√5 प्लस c। अब इसके बाद t की वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर है। t वैल्यू कितनी थी बेटा अपने पास, कहाँ लेट के था, t खो गया, ये मिल गया 2 tan x, ठीक है। अब क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ बेटा, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से दूंगा आपको, प्रैक्टिस में क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपका IW है, ठीक है, IW मतलब आपका प्रैक्टिस है। अब आपके ऊपर कोई फाउंडेशन तो है नहीं, है नहीं है, निकाले अपना समझावन लाल, भूल गए समझावन लाल मेरा, हाँ फिर ध्यान रखो बेटा समझावन लाल के साथ, नहीं स्क्रीन के बाहर निकल के देना पड़ता कभी कभी। हाँ कोई लापरवाही नहीं, ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी बेटा, वीडियो देखने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, वीडियो देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, ठीक है। अब हम नया क्वेश्चन लेकर नए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका पुराना हो चुका है, ठीक है। अब हम नए कॉन्सेप्ट, अभी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चलेगी, जैसे आपके पास हमने क्या बोला, स्क्वायर वाले में साइन स्क्वायर या साइन एक्स या कॉस एक्स कॉमन लेना था। अब आपके पास ओनली स्क्वायर हट चुका है, अब या तो साइन एक्स या कॉस एक्स, जैसे बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, dx/4 + 5 cos x, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ डायरेक्टली आप cos x का फार्मूला अप्लाई कर दे बेटा, कि बता दें कि हम जानते हैं cos x का फार्मूला होता है 1 - tan² x/1 + tan² x, ये फार्मूला है cos x का, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको यहाँ अप्लाई करना है cos x के प्लेस पर, तो आपका जो dx है बेटा वो ऐसे रहेगा 4 + 5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 - tan² x, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे 1 + tan² x, यहाँ पर अपॉन 1 माना गया और एलसीएम ले लिया गया। एलसीएम क्या आया बेटा इसका, एलसीएम आया 1 +, अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 1 + tan² का मल्टीप्लाई 4 में, तो यहाँ क्या आ गया आपका 4 + 4 tan² x, 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 - 5 tan² x, ठीक है। अब क्या मिला आपको कि 1 + tan² क्या होता है सेक स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर है, उलट के ऊपर भी आ सकता है, तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया 1 + tan² sec² x होता है, पलटा दिया बेटा उसको ऊपर, नीचे क्या आ गया आपके पास, तो ये 4 और 5 ऐड हो गए, कितने हो गए 9, और 5 tan² से 4 tan² माइनस हो गए, ठीक है, 5 और 4 माइनस हो गए तो कितने बचे, केवल आपका tan² x बचा, ठीक है। ऐसे ही बेटा कोई भी नंबर हो आपको यहाँ पर cos x का फार्मूला ही अप्लाई करना और डायरेक्टली आ गया, देखिए कितना सिंपल आ गया। अब यहाँ पर जैसे आपका tan और sec, आप काफी देर से खेल रहे हैं हम लोग इस पर, कि जैसे ऐसे मिल जाए तो हम लोग को क्या करना है, लेट करना है। क्या लेट करना है हम लोगों को, tan x = t, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x d/dx ऑफ tan x = dt/में dx। tan x का क्या होता है sec² x dx = dt, तो sec² x dx बन गया क्या बेटा अपने पास, dt बन गया, और नीचे क्या बन गया आपका 9 को लिख दिया गया 3 का स्क्वायर, और ये t² था, आइडेंटिटी बन गई a² - x², क्या बन गई, फार्मूला था 1/2 a log a - x, तो ये a है, ये x आपका 3 - t, 3 + t की वैल्यू पुट कर दो, आंसर होगा, t की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया, बस नहीं। तो बेटा अब हम नए क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट।
परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है बेटा, देखिए आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा बन जाए तो इसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। यही है परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी नंबर को स्क्वायर फॉर्म में ले आना, वही परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या मिलने वाला है, जैसे आपको कहीं पर मिला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो आपको क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऐसे उतारे रखना, लेकिन जो 6 है इससे ऑप्शन एक्स का जो है उसका जस्ट हाफ कर लो। क्या कर लो, हाफ। तो 6 हाफ कितना, 3, उस 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया गया और बात को उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, अर्थात मैंने जितना आपको दिया उतना ही ले लिया। ठीक है, तो इतना अपने पास क्या बन गया बेटा, फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9, तो क्या बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 7 2। यही बात सुनाई। ठीक है, अगर आपके पास होता एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 तो आप क्या करते, क्या करते, एक्स स्क्वायर 8x 8 का हाफ 4 का स्क्वायर ऐड करते और बाद को 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16, तो क्या बन गया अपने पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 15। पास में आ रही है, क्या देगा, ऑप्शन। लेकिन इसकी भी कंडीशंस होती है, कभी कभी क्वेश्चन के आगे एक्स स्क्वायर करके ऑप्शन आ जाता है, हमें एक्स स्क्वायर करके कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। अगर कोई ऑप्शन आता है तो पहले ऑप्शन को हटाओ फिर इसी बेस पे सॉल्व करो। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन से दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ और इस प्रॉब्लम में क्या डिफर है, यहाँ पर x के साथ कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ x के साथ कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ x के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो है एक ऑप्शन आ गया, किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। x के साथ आता कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ एक ऑप्शन आ गया बेटा, कौन सा, 2। अब क्या करना है आपको, इस ऑप्शन को हटाने का यही तरीका बेटा कि 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस, कॉमन नहीं है यहाँ पर, यहाँ कॉमन नहीं है, उसके अपॉन में 3/2 प्लस 4 से 2 कॉमन हो गया 2, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x। अब 3/2 का हाफ, जिन्हें नहीं मालूम वो लोग ध्यान रखें, 3/2 हाफ करने का तरीका क्या, 1/2 मल्टीप्लाई करो, तो 3 बन जा 3 और 2 बचा 4, तो आप कहा गया यहाँ पर कितना 3/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और बाद को इसी का होल स्क्वायर क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 2 ऐसे ना बेटा अपने पास x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 9/16, तो 2 ऐसे ना बेटा अपने पास x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 16 या 32 से 9 माइनस हो गया, 32 से 9 माइनस हो गया, कितने बचे 32 से 9 कितने बचे 23 ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये कहलाता परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये आपको आगे बेटा तो आपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन निपटा देने हैं, जैसे इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस 3 साइन x, ये ठीक उसी क्वेश्चन का जवाब है जो भी मैंने करा, वो कॉस में था, ये साइन में था, स्क्वायर वाले नहीं बेटा, स्क्वायर वाले अलग तरीके से हो गए, ये विदाउट स्क्वायर है। यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमें साइन एक्स का फार्मूला खोलना, जैसे भी कॉस एक्स में कॉस का खोल दिया, जैसे साइन एक्स में साइन एक्स का फार्मूला 2tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या करा गया यहाँ पर, तो आपने क्या करा dx अपॉन 2 प्लस 3 और यहाँ पर आ गया 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, क्या हो गया अपने पास dx अपॉन, जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ बेटा तो इसका मल्टीप्लाई इधर 1 का इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस
2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 6 tan x बाई 2। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या होने वाला उस पर चर्चा करने हम लोग, उस पर चर्चा करने वाले हम लोग। तो यहाँ पर अपने पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा कि हम ऊपर ले जाए इसको, है कुछ है, क्या है वो एलसीएम जो इसका था 1 प्लस tan स्क्वायर और ये पलट के 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और नीचे क्या आ गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 6 tan x बाई 2। तो लेट क्या करा बेटा 2 tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो 2 ऐसे रहा बेटा, डिफ्रेंसिएशन करा गया d बाई डी एक्स tan x बाई 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx और 2 tan x बाई 2 का क्या होगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का रहेगा 1 बाई 2 का dx इज इक्वल टू dt। 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बन गया अपने पास सेक स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू हो गई dt। तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू क्या हो गई dt। तो हमें क्या करना है बेटा, अब हमें करना क्या है कि अपने पास ऊपर आ गया dt और नीचे मिल गया हमें 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। इस पूरे से 2 कॉमन ले लिया गया तो dt अपॉन क्या बन गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। क्या बताया था अभी पीछे क्वेश्चंस में आपको मैंने क्या बताया कि जो यहाँ ऑप्शन है उसका हाफ कर लो। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ गया 1/2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t और 3 का हाफ क्या हो गया 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करा गया और बाद को इतना ही माइनस कर दिया गया। ये फार्मूला बन गया आपका कौन सा dt अपॉन टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 4 बन गया 4 और 9 तो आ गया अपने पास 5/4 4 को 2 5 को रूट 5 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो चुका था तो 9 माइनस 4 5। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ आ गया 1/2 फार्मूले में आया 1/2 ए की वैल्यू कितनी √5/2। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर 1/2 है log x की जगह अपने पास बेटा ये t प्लस 3/2 माइनस √5/2 और अपॉन में t प्लस 2 अपॉन कैल्शियम यहाँ भी एल्शियम तो आपका यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल बेटा तो बचा क्या 1/2 अंडर रूट में 5 log 2t प्लस 3 माइनस √5 अपॉन में 2t प्लस 3 माइनस √5। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा तो बन गया कितना log 2 और t की वैल्यू क्या थी t की वैल्यू थी अपने पास tan x बाई 2 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन में आएगा 2 ब्रैकेट में tan x बाई 2 प्लस 3 और x माइनस ए नीचे x प्लस ए होता तो यहाँ पर आ गया अपना प्लस √5। मैक्सिमम सोल्यूशन है बेटा बस नहीं। तो बेटा dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x क्या करा था नहीं क्या करा था इतनी जल्दी भूल जाओ कैसे काम चलेगा। इतनी जल्दी जल्दी भूलेंगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा। क्या करा था, करा ये था कि cos x का फार्मूला बोला गया था। क्या बोला गया था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब क्या हुआ, dx अपॉन 4 प्लस 5, ठीक है, और cos x की जगह क्या गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर क्या करा था अपॉन 1 माना गया था, और ऊपर dx था, नीचे एलसीएम में क्या आ गया अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया तो आया था 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या बना अपने पास dx 4 और 5 कितने हैं 9 हुए थे बेटा, 9 को क्या लिखा था 3 का स्क्वायर, और 4 टेन स्क्वायर से 5 टेन स्क्वायर घट गए थे तो बचे थे माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लट के ऊपर आ गया, क्या बन गया था, ठीक है। अब क्या लेट किया था, क्या लेट किया था 10x बाई टू इज इक्वल टू टी, और जब लेट किया विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स 10x बाई टू इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। 10x बाई टू का क्या करा था हम लोगों ने, 10x बाई टू का हम लोगों ने करा था बेटा सेक स्क्वायर x बाई टू डी एक्स, और नीचे क्या बन गया था अपने पास, नहीं सॉरी, सेक स्क्वायर x बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, जो x बाई टू का 1 बाई टू है वो उधर लिख दिया बेटा, तो आपका 2 कहाँ गया था इंटीग्रेशन से बाहर, और ऊपर क्या बन गया था डी टी, और नीचे क्या बन गया बेटा अपने पास ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बना। फार्मूला क्या था, ठीक है, फार्मूला क्या था 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास, ए की जगह कितना अपने पास 3 है ना, तो यहाँ ए की जगह क्या है 3 को क्या लिखा गया 3 का स्क्वायर था, तो 1 अपॉन 2 a log 3 माइनस टी अपॉन 3 प्लस टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1 अपॉन 3 log 3 माइनस टी अपॉन 3 प्लस टी, ब्रैकेट क्लोज सी, टी की वैल्यू पुट कर दी थी और आंसर आ गया था बेटा। ये मेरा ये क्वेश्चन फिर से एक बार मैंने आपको समझा दिया, अगर कोई मिस्टेक्स हो तो उसको रिपीट करना आपका धर्म है, मेरा धर्म है, उसको सुधारना भी आपका धर्म है, ठीक है। क्या करना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर फिर बनाना बेटा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करा गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस x का कोफिशिएंट कितना है 2, और 2 का क्या करना था आपको हाफ, यही बता के आया बेटा अभी आपको, तो 1 का हाफ 1 आ गया, इतना ही स्क्वायर जोड़ना और बाद को इसी स्क्वायर को क्या करना है माइनस कर लेना है, तो ऊपर क्या बन गया बेटा अपने dx और नीचे बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 से 1 माइनस हो गया बेटा 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया आइडेंटिटी बन गई dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ x के प्लेस पर अगर 2x 3x हो जाएगा तो लेट करना पड़ेगा, लेकिन जब केवल x है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपका 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो आपका आंसर आने वाला है 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। क्या करा मैंने बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, आपने क्या देखा यहाँ पर कोई नंबर नहीं, अगर यहाँ कोई नंबर है तो आपकी स्टेप 2-3 बढ़ जाएगी बेटा, क्या बढ़ जाएंगी कॉमन में आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, जब इस फॉर्म में आएगा तब x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करा जाता है, तो x का कोफिशिएंट 2 था, 2 का हाफ कितना है 1, उसी का स्क्वायर ऐड करना और बाद को वही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, और इतना हमेशा होल स्क्वायर बनेगा, हमेशा a प्लस b का होल स्क्वायर ही बनेगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बना दिया और 5 माइनस 1 4 को 2 का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। जैसे आपको हम दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं dx अपॉन, तो क्वेश्चन क्या अपने पास बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको माइनस आएगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस आएगा तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या बेटा, अगर प्लस है मान लो,
ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या 3 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए 3, ऐसा क्वेश्चन चाहिए ना आपको, तो आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन है 3? नहीं है, जहाँ पर कॉमन है वहाँ 3, क्या नहीं उसके अपॉन में कर देंगे। तो हम लोग ने यहाँ 1/3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा dx, और नीचे क्या बचा बेटा x² प्लस 2/3x प्लस 5/3। अब क्या करना, जैसे मैंने 2 का हाफ 1 करा था, फिर 1 का स्क्वायर ऐड करा, वैसे 2/3 का हाफ करने जा रहे हैं। 2/3 का हाफ, हाफ कैसे 1/2 मल्टीप्लाई कर, जिस नंबर का हाफ करना है, जैसे आपको 4 का हाफ करना है तो क्या करते हो 4 × 1/2, 2 2 जा 4, वैसे इसका हाफ कर दिया बेटा। अगर करना है तो काट सकते हैं 1/3, इतना ही आपको क्या करना ऐड कर देना और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देना। तो आपके पास क्या आ गया बेटा dx/x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो अपने पास फार्मूला क्या बन गया, जैसे इसमें बनाया था हमने a² प्लस b² प्लस 2ab, सेम a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आपके पास क्या बन गया बेटा, यहाँ बन गया आपके पास x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 5/3 माइनस 1/9। तो 1/3 ऐसे रहा बेटा, dx ऐसे रहा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आएगा 9, 3 का डिवाइड 9 में कितने 3 टाइम, और 3 का इंटू 5 में 3 5 जा 15 और 9 हो जाए 9, एलसीएम लिया ना बेटा हमने, 3 और 9 का एलसीएम 9 ना, तो एलसीएम साइड में निकाल लेना, नर्सरी में बताएगा, नर्सरी का क्लास 3rd या 4th में कुछ सिखाएगा, ये बन गया। यहाँ पर 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, ठीक है। 14 किसी का स्क्वायर है नहीं बेटा, तो उसको √14 करके 9 को 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या ये बात सुना रही है? बात सुना रही है। यहाँ पर क्या करा हमने 2/3 था अपने पास, 2/3 का हाफ 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ा उतना ही घटा दिया, तो अपने पास क्या आ गया इतना, तो होल स्क्वायर बन गया। 5/3 ऐसे नोट रहा, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 का 9 में डिवीजन 3 टाइम, 3 5 का 15, 9 1 जा 9, 15 माइनस 1 14, 14 किसी का स्क्वायर नहीं था तो मैंने इसको √14/3 का होल स्क्वायर बना दिया। अब क्या करना है आपको, एक लाइन रहेगी बेटा, आपको फार्मूला अप्लाई करना, कौन सा, ये फिर वही बन गया dx/x² प्लस a²। अब अगर यहाँ माइनस आएगा तो लॉग वाले बन जाएंगे, ठीक है, x² dx/x² माइनस a², लॉग के बेटा लॉग पे ले आओ। यहाँ तो नॉर्मल आपका बन गया tan इनवर्स का, tan इनवर्स का क्या होता है 1/a, ये आपका a है बेटा, और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन में √14 अपॉन में 3, एलसीएम मान लेंगे, ये 3 कैंसिल, तो 1/√14, और क्या मिला tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में रूट में 14 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। बात सुनाई बेटा, क्लियर है? इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी है कि नहीं है, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा करनी हुई, यहाँ पर कोएफिशिएंट मिल गया तो कोएफिशिएंट हटाना पड़ा हमें बेटा, तो हमने उस बेस पर कॉमन ले लिया, कॉमन जहाँ हुआ वहाँ ठीक, जहाँ नहीं होता उसके अपॉन में हम लोग लिख देते हैं, वही नंबर जो कॉमन लिया, ठीक है। न्यू क्वेश्चन मिला। अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा पहचानना आना चाहिए। क्या आपने पहचान बनाई कि पिछले में ऐसा था, ये भी ऐसा है, पिछले और इसमें डिफरेंस क्या है, पिछले में यहाँ ऊपर कुछ नहीं था, अब जैसे यहाँ लिखा 3x प्लस 1, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज। आप चाहो तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, अगर आप चाहे हो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ी पहचान अपनी बनाए रखनी है कि अगर ऊपर आपके पास कोई नंबर नहीं है, ओनली dx लिखा है, तो आप डायरेक्टली वही परफेक्ट स्क्वायर रूल लगाते हो। और यहाँ पर क्या होता है, एक इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और एक शॉर्ट है, मैं आपको शॉर्ट वे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझने का कोशिश करिए। तो यहाँ पर क्या करा जाएगा, रफली माइंडली इसका डिफरेंशिएशन सोच लो कि आपके पास 2x² प्लस x प्लस 1 का अगर आप d/dx कर रहे होते तो कितना आता, तो आपको पता होगा इसका डिफरेंशिएशन कितना 4x प्लस 1 आता कि नहीं आता, और अपने पास क्या है 3x है, और हमें यहाँ चाहिए क्या 4x, क्या चाहिए 4x है, क्या अपने पास 3x। अगर आपको कोई ऐसा नंबर लाना है जो मल्टीप्लाई करने पा जाए,
अगर वहाँ 2 होता हम 2 से मल्टीप्लाई करते 4x हो जाता। बट एक ऐसा नंबर मिल गया जिसको हम बना नहीं पा रहे हैं, तो उस नंबर को पहले कॉमन निकाल लो। क्या कर लो? कॉमन निकाल लो। जैसे कि हमने ऊपर से 3 को कॉमन निकाल लिया, तो बेटा यहाँ बचा क्या? x प्लस 1/3। आपको नीड क्या है? आपकी नीड है 4x की, तो आप यहीं पर 4 से मल्टीप्लाई करा दो बेटा, ठीक है? 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, और साथ में +1 चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या +1 भी कर लो, -1 भी कर लो, और नीचे क्या चल रहा है अपने में 2x² प्लस x प्लस 1। बात सुना रही कि नहीं? क्या करा आपने कि इस 3 को हटाया सबसे पहले। क्यों हटाया? क्यों हमारे क्वेश्चंस में आना 4x प्लस 1, हमें लाना 4x प्लस 1, और वहाँ 3x प्लस 1 था। अगर वो बन पाता, अगर वहाँ 2x प्लस 1 होता या कोई ऐसा नंबर होता जिससे मल्टीप्लाई करने में ये बन जाता, तो हम मल्टीप्लाई करा देते। लेकिन जब मल्टीप्लाई नहीं बन रहा था, तो सीधा सा प्रोसेस कॉमन लो और जितना आपको चाहिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है? लेकिन उस नंबर से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ 4 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। फिर जितना आपको चाहिए, जैसे +1 चाहिए था तो आपने 1 ऐड कर लिया, अगर आपको 2 चाहिए तो +2 ऐड कर लो, 3 चाहिए 3 ऐड कर लो। इस टाइप में आप इसमें कर लो बेटा। तो यहाँ पर अपना जो होगा क्वेश्चन क्या होगा, फ्यूचर में 2 पार्ट बनने वाला होगा, ठीक है? 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर 4x प्लस इतना आ गया बेटा। अब यहाँ पर इसे काट मत देना, काट मत देना। हमें क्या करना, पहले अपनी नीड के अकॉर्डिंग चुनेंगे। तो सर जी ने प्लस माइनस कर दिया, हम काट दें, तो यहाँ 4x आ गया, 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा बेटा तो आएगा +4/3, और ये वाला 1 उठा के हम इसको दे देंगे, किसको दे देंगे? इस 4x को। तो यहाँ है 4x प्लस 1, और ये 1 माइनस इसको दे दिया हमने। अपॉन में क्या चल रहा था? 2x² प्लस x प्लस 1, और dx चल रहा है। अब आपने इसके 2 पार्ट, एक बार इसके अपॉन में कर दिया, एक बार इसके अपॉन में कर लेना, तो आपका 3/4 क्या बन गया? 4x प्लस 1, अपॉन में क्या बन गया? 2x² प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx माइनस या प्लस जो भी आए, यहाँ सोल्यूशन कर लो। अब देख लो अपने पास 4/3 माइनस 1/1 करके 3 और 4 बन जाए, 4 - 3 मीन्स 1/3 आएगा। तो उस 1/3 को मैंने यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब ऊपर क्या बचा? dx, और नीचे क्या बन गया? 2x² प्लस x प्लस 1। बात सुनाई पड़ा? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर क्या करा हमने? 3x था तो हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x। हमारी नीड थी 4x, हमारी नीड होती 6x तो हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करते हैं। अगर 10 होती तो 10 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद आपको एक नीड और देखनी है कि प्लस में कितना आ रहा, प्लस आ रहा प्लस में कर लो, माइनस आ रहा तो माइनस, जो भी हो वो आपने कर लिया। अगर आपको -1 की नीड होती तो -1 को इसके साथ कर देते। हमें +1 की नीड थी तो हमने +1 को उसके साथ कर दिया। अब नीड के अकॉर्डिंग करते हुए इतने को t मानेंगे, सिर्फ इस वाले के लिए लेट कर लिया 2x² प्लस x प्लस 1 = t। अब डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे बेटा 2x² प्लस x प्लस 1 = डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन यही आने वाला है। कितना आ जाएगा? 4x प्लस 1 dx = dt। तो आपका 3/4 ऐसे रहा बेटा। ऊपर क्या बन गया? dt, और नीचे क्या बन गया? t, ठीक है? प्लस ये 1/3 ऐसे रहा। अब ये नॉर्मल वही परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेना पड़ेगा आपको पहले। क्या बचा अपने पास? dx अपॉन x² प्लस 1/2 x प्लस 1/2। क्या कर दिया? कॉमन। कौन सा कॉमन? जबरदस्ती। ना माने तो जबरदस्ती करो, लेकिन कॉमन लो और बनाओ ऐसा कुछ कि हम उसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले आए। नहीं मानोगे तो जबरदस्ती करके बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। बात क्लियर हो रही है? चल रहा अपना सब। तो dt/t क्या हो गया? log t। फार्मूला है ना बताया मेरे पास, कल फार्मूले आपको बताया था पार्ट 1 में, मैंने फार्मूले बता रहा कितना। तो यहाँ पर आ गया 1/6। कितना आ गया बेटा? 1/6। 1/6। तो बेटा dt/t क्या बना था? log t, और 1 × 1 1 और 3 × 6 किया गया।
फिर यहाँ पर वही परफेक्ट स्क्वायर ऑर्डर लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स था, 1/2 का हाफ कितना होता था, 1/2 का हाफ कितना होगा 1/4, और 1/4 का स्क्वायर ऐड करा, और 1/4 का स्क्वायर क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, क्या कर दिया, ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, हमने ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, तो बेटा 3/4 log t प्लस 1/6 और dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 16 का एलसीएम 16, 2 का 16 में डिवाइड, 2 8 जा 16 बन जा, तो आपके पास बच गया 3/4 log t प्लस 1/6, और ये फिर आपका बन गया बेटा dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 आएगा, जिसे √7/4 का होल स्क्वायर बना देंगे, तो यहाँ पर 3/4 log t प्लस 1/6 फार्मूला होता 1/a, की वैल्यू √7/4, और ये बन गया आपका tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन में √7/4, ठीक है बेटा, √7/4, यहाँ पर 3/4 log और t की वैल्यू थी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2 प्लस के ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन में 3√7 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन वन मिनट्स, यहाँ पर बेटा 4 है, मिस्टेक हो रही मुझसे, मिस्टेक्स हो गई 1/4, यहाँ पर भी 1/4, और कहीं करा मैंने मिस्टेक्स, ये है मिस्टेक्स 1/4, और यहाँ पर आपका आया 4x प्लस रूट में 7, और ये क्लियर हो गया बेटा, बात समझ आई बेटा, बात समझ आ रही है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो उसे सुधारे, और दूसरी बात है बेटा, अगर मिस्टेक्स हुई है तो उसे समय पर सुधार लिया जाए, वही बेटर है, ठीक है, कोशिश करो कि अच्छा इम्प्रूव करो और क्वेश्चंस को समझो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया कि लास्ट स्टेप में यहाँ पर आके क्वेश्चन हो सकता है आपका ऐसा बन जाएगा, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, आपका प्लस में ये अप्लाई करना है, कल को रूट में आने लगे तो रूट में ऐसे फार्मूले बनेंगे, लेकिन सॉल्यूशन टोटल ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, अगर रूट में भी आ जाए तो आपको यही सॉल्यूशन देना जो आप कर रहे हो, √x² फार्मूले बदल जाएंगे, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है, बस सपोज करो यहाँ रूट होता तो यहाँ रूट होगा, तो रूट में आने के बाद ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये फार्मूले आप ध्यान से लर्न कर लें, ठीक है, आगे नया क्वेश्चन लेते हैं बेटा, तो बेटा अपना न्यू क्वेश्चन फिर आया, क्या ये वही है, हाँ ये वही है, क्या था जो था अपने पास 2x प्लस 3 और नीचे ये था, लेकिन इस बार क्या गया, रूट आ गया, पिछली बार रूट नहीं था तो आपकी क्या हो गया, रूट हो गया, तो रूट आ गया, तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिमिलरिटी देखने को मिल रही है और थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है, रूट है, पिछले क्वेश्चन में रूट नहीं था, लेकिन मेथड मैंने क्या बोला, मेथड वही लगेगा जो आप कर रहे थे, क्या मेथड लगेगा, आपसे कहा था इसका पहले ही हम डिफरेंशिएशन सोच लेते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 2, अपने पास क्या है 2x प्लस 3, देखो कितना अच्छा बन गया, अभी लास्ट क्वेश्चन समझा रहे थे मल्टीप्लाई कर दो कुछ भी करो, लेकिन ऐसा कुछ करो कि बन जाए, अब अपने पास 2x प्लस 3 को अगर हम लोग चाहें तो क्या बना देंगे बेटा, 2x प्लस 2 प्लस 1, और अपॉन में अंडर रूट में क्या गया, x² प्लस 2x प्लस 4 dx, अब क्या करेंगे बेटा, 2x प्लस 2 dx अपॉन में क्या करेंगे, अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 4, एक बार इसके अपॉन में कर दिया गया और एक बार इस 1 के अपॉन में करने जा रहे हैं, 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 4 dx, बस नहीं,
तो अब इस वाले में क्या लेट कर लिया, लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को टी, सिर्फ इसके लिए, उसके लिए नहीं बेटा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर में जाने के लिए तैयार है, इसके लिए करा हमने। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन गया, डिफरेंशिएशन करा। डिफरेंशिएशन पहले ही मैंने चेक कर लिया था कि आने वाला है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा बेटा। डी बाई डी एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो क्या मिला बेटा हमें, 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt, पूरा पूरा जो था वही मिल गया बेटा। तो ऊपर बन गया अपने में क्या, dt और नीचे बन गया रूट में t, और प्लस यहां पर क्या बना बेटा अपने पास, वही परफेक्ट स्क्वायर वाला रूल लगा दिया। क्या रूल लगा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x ऐसे लिखा था बेटा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 2 का हाफ, इसका हाफ ही तो करते थे बेटा, तो 2 का हाफ कितना हो गया, 1 का स्क्वायर ऐड करा, बाद को 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया। और इस रूट टी को जब ऊपर लेके आए तो टी की पावर -1/2 डी टी प्लस डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 से 1 का स्क्वायर माइनस हो गया, नहीं आ गया 3 को चाहो तो रूट 3 का स्क्वायर बना दो, ठीक बेटा। और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो गया, टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। अब ये वही फार्मूले बन गए बेटा अपने पास, फार्मूले बन गए ना, क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन रहा है बेटा, तो ये फार्मूला बन रहा है ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या लिखा जाता है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका x है और ये a है, ठीक है। तो उस बेस पर हमें क्या लिखना बेटा, log, ठीक है। और यहाँ बचेगा अपने पास x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक की जगह क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। लेकिन आंसर शीट वाले कई बार क्या होता है बेटा, हमने इसी क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को ये लिखा, इसको ये लिखा, तो लोग वापस यही लिख देते इस जगह पर कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या आ गया बेटा अपने पास, t की पावर 1/2 क्या गई। तो बेटा ये स्टेप मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपके पास, t की पावर 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 प्लस लॉग, क्या मिला अपने पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 को मैंने क्या लिखना, ये लिखना था मुझे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। तो ये आपका, सॉरी एक मिनट है, यस, ये आपका आएगा लॉग, और पहले x लिखना बेटा, मिस्टेक हो रही उससे, ये x है। तो अपने पास क्या आ गया, x प्लस 1 प्लस, और यहाँ पर ये लिखना था बेटा, क्या लिखना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। बात सुना है बेटा, इस टाइप में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने कई टाइप्स के आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। अब आपका क्या काम है, क्या काम है, होमवर्क लेना पहले, सबसे पहले आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क के बाद आपको टाटा बाय बाय कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस होमवर्क को नोट करना है, पहले वीडियो देखनी है, ठीक है, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि मेरा तो भला हो चुका है, किसी और का भी भला हो जाए, ठीक है, तो बेटर होगा। इसलिए आपको मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ बेटा, होमवर्क के लिए आप तैयार रहिए, ठीक। तो बेटा ये है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे से प्रैक्टिस क्वेश्चन मान लो, चाहे से होमवर्क मान लो, जो मान पाओ मान लो, लेकिन कर जरूर लेना बेटा, ठीक है। और मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला करके जो मैंने बताए क्वेश्चन रिपीट कर लेना। अगर रिपीट नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको बोर्ड पेपर में पछताना पड़ जाए,
ठीक है, रिपीट जरूर कर लें, उनको पूरा वीडियो देखें और देखने के बाद क्वेश्चंस मैंने क्या बोला, नोट करते चलें। क्वेश्चंस को नोट करने के बाद क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लें। अब बिना देखे उनको करने की प्रैक्टिस बनाएं। अभी भी आपके पास 4-6 दिन जो बचे हैं, ठीक है, उसमें कोशिश करिए प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करने के लिए, ठीक है। और जितना अच्छा करेंगे बेटा प्रैक्टिस, उतनी अच्छे अपने परसेंटेज आ सकते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत करना बंद मत करिए, ठीक है। हिंदी आप दिन भर नहीं पढ़ते रहेंगे, हिंदी दिन भर नहीं पढ़ते रहेंगे आप, जो टाइम मिलता है अगर आप 1.5-2 घंटे भी देते हैं तो मेरा एक लेक्चर 1.5-2 घंटे का है, सॉरी 1 घंटे कुछ मिनट्स का ही है। मान लो पार्ट 1 शायद 1 आवर्स के नियर अबाउट था, पार्ट 2 भी ऐसे 1 आवर के नियर अबाउट है, तो ये 2 घंटे कुल मिला के हो रहे हैं। अगर 2 घंटे का एक वीडियो देख लिया आपने, ठीक है, और फिर उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर लिया, तो श्योर है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे छूटेंगे नहीं बेटा, ठीक है। और इससे पहले मैंने इंटीग्रल दिया, इंटीग्रल ये नहीं हमने कर लिया खत्म हो गया काम, मान लो हमने कर लिया, अब इंटीग्रल को फिर से आप रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करें। 3D आपको दिया, 3D आप रिपीट करिए। बहुत ही जल्दी आपको वेक्टर, मैट्रिक्स और इनवर्स फंक्शन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रह गया कि आपको मैं पूरी एक्सरसाइज पढ़ा पाऊँ, लेकिन एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझाते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, या रिपीट होते रहे आज तक, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, किनकी, इनकी। इनसे पहले भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए इसी वीडियो में, इसलिए आप सब ध्यान से करते रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।